तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स वाले भाई बहनों। मैं आपको 12th की इको और ओसी की पूरी तैयारी करवाते जा रहा हूं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाता मैं रहूंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग रिजर्व बैंक के फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो बोर्ड आपको यहाँ से 2 मार्क्स का सवाल पूछे ही है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन शॉर्ट। हम लोगों को सेंट्रल बैंक के फंक्शन को शॉर्ट में बताना है। तो सेंट्रल बैंक का 2 फंक्शन है, एक है मॉनेटरी फंक्शन, एक है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। अब जब आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होगा तो आप इतना ही लिखोगे जितने पे मैं मार्क कर रहा हूं। तो द मॉनेटरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक आर to issue currency, to work as a banker to the government, lender of the last resort, to control credit creation। ये हो गया मॉनेटरी फंक्शन। अब नॉन मॉनेटरी फंक्शन के अंदर क्या क्या आ गया? टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट, टू क्रिएट बैंकिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, आपको 2 मार्क्स पूरा बोर्ड देगी। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। पहला जो है करेंसी इशू, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। The RBI has the solo right to issue all currency note of rupees 2 and above in India। RBI एक ऐसा बैंक है जिसके पास राइट है 2 रुपए की नोट से ऊपर जो भी नोट आ रहा है उनको इशू करने का। मतलब देश के अंदर 2 रुपए और उसके ऊपर के जो भी नोट है हमको कौन इशू करके देता है? आरबीआई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फिनेंस मिनिस्टर इशू 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स। हमारे देश के अंदर 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, 2 रुपए और उसके ऊपर का नोट कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। 1 रुपए का नोट और जो सारे कॉइन्स है उसको कौन इशू करता है? फिनेंस मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट दिस 1 रुपी नोट एंड कॉइन एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट और कॉइन इशू तो फिनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आरबीआई ही करती है। मतलब 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन को देशवासियों तक पहुंचाने का काम आरबीआई ही करती है। अब जो दूसरा फंक्शन है आरबीआई का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा ही है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। हमको ये सवाल को इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए बताना है। तो यहाँ पे जितना मैंने लिखा है सब लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। The RBI act as a banker, advisor and agent to the both central and state government। RBI सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पैसे के लिए एडवाइस देती है और उनका एजेंट बन के काम करती है। RBI मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट एंड लोन। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके अकाउंट्स को और उनके लोन को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड पब्लिक डेप्ट, गवर्नमेंट के ऊपर जितना कर्जा है, गवर्नमेंट ने जितना बॉन्ड इशू किया है, ये सारी चीजों को भी कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करती है। करेंसी कॉइन एंड 1 रुपीज नोट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी कॉइन्स को और नोट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई करती है। द आरबीआई ऑल्सो गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट व्हेन नीडेड। जब भी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ेगी तो उनको कौन लोन प्रोवाइड करता है? आरबीआई करती है। हैंस द आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर टू दी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजों के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की बैंकर है। अब जो तीसरा टॉपिक है, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा ही है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसका पूरा मीनिंग समझ में आएगा। द आरबीआई इज द बैंक फॉर ऑल बैंक इन इंडिया। सारे बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। इट मैनेज कैश रिजर्व फॉर ऑल शेड्यूल्ड बैंक। अभी मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन के अंदर पढ़ाया था कि 1000 रुपए जमा किया, उसमें से 200 रुपए आपको बैंक के अंदर रख लेना है या आरबीआई को ले जाके दे देना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है ये कौन डिसाइड करके देता है बैंक को? आरबीआई। इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट पॉलिसी फॉर बैंक। आपने 100 रुपए दिया, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है? मान लो एसबीआई ने 100 रुपए किसी को लोन दिया, अब उस 100 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है ये भी कौन बताएगा? एसबीआई को आरबीआई बताएगी। और किस इंसान को किस तरीके से लोन देना है ये भी कौन बताएगा? एसबीआई को, एचडीएफसी को, जितने भी देश के अंदर छोटे बैंक है आरबीआई बताएगी। The RBI also act as the lender of the last resort, which means when a bank faces a shortage of fund or financial crisis, it can borrow money from the RBI for help। मान लो कि एचडीएफसी है, वो ना अब पैसे की वजह से बहुत दिक्कत फेस कर रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो कहां से पैसे लेने जाएगी? आरबीआई के पास से पैसे लेने जाएगी। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं
कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, आरबीआई क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। इसी के ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अब जो चौथा फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है समझते हैं। द आरबीआई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट लोन एंड एडवांस गिवन बाय कमर्शियल बैंक। हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई बोलती है कि आपको कितना लोन देना है, किस इंटरेस्ट पे देना है। मान लो कि एसबीआई को आरबीआई ने बोला कि आप एक इंसान को 10 करोड़ तक ही लोन दे सकते हो और वो जो 10 करोड़ का आप लोन दोगे 10% इंटरेस्ट पे दोगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। It helps maintain the price stability, control inflation and ensure steady economic growth. इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए तो देश के अंदर इन्फ्लेशन ना आ जाए और सारी चीजों की प्राइस स्टेबल रहे, तो इसीलिए आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी लेके आती है। द आरबीआई यूज वेरियस मॉनेटरी टूल्स लाइक सीआरआर, रेपो रेट एंड एसएलआर। ये सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ोगे। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। The RBI look after India's foreign exchange reserve and maintain the value of the Indian rupee in the global market. आप लोग देखते हो ना कि एक डॉलर अब 80 रुपए का हो गया है, 82 का हो गया है, 83 का हो गया है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आरबीआई भी कंट्रोल करती है। मतलब एक डॉलर कितने का मिलेगा इसको थोड़ा बहुत आरबीआई भी कंट्रोल करती है। Under the fixed exchange rate system, the RBI directly manage the value of the Indian rupee. एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये सीधा आरबीआई के कंट्रोल में है। तो इस सिस्टम के तहत इंडियन रुपीस का जो भी रेट है वो आरबीआई कंट्रोल करती है। कौन सा सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। डायरेक्ट आरबीआई इंडिया के रुपी की वैल्यू को कंट्रोल करेगी एज कंपेयर टू डॉलर या डॉलर के सामने। इतना अभी जानो। अंडर फ्लेक्सिबल यानी मार्केट बेस्ड सिस्टम, द आरबीआई बाई और सेल फॉरेन करेंसी इन द ओपन मार्केट टू कीप द रुपी स्टेबल। एक होता है मार्केट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आरबीआई हमारे पैसे को खरीदेगी बेचेगी ताकि हमारे जो रुपीस की वैल्यू है उसको इक्वल कर सके, स्टेबल कर सके। किसके सामने, डॉलर के सामने। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक ये वाला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसके अंदर आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल करेगी रुपीस की वैल्यू डॉलर के सामने। एक होता है मार्केट बेस्ड सिस्टम जिसके अंदर आरबीआई रुपीस को बेचेगी खरीदेगी ताकि रुपीस की वैल्यू को वो स्टैंड आउट करा सके डॉलर